सो वोगल्स मेथड में सबसे पहले देखेंगे मिनिमम दो एलिमेंट जो कॉलम के हैं उन दोनों को माइनस करके यहाँ डिफरेंस लिखते जाते हैं। तो इस कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है 1 और नेक्स्ट है 2, इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा 1, उसको आप रख देंगे यहाँ पे। सेकेंड कॉलम में लोवेस्ट एलिमेंट इज 0 एंड नेक्स्ट वन इज 3, तो इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट कॉलम में लोवेस्ट एलिमेंट इज 6 और उसके बाद का जो एलिमेंट है दैट इज 11, तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5। डिफरेंस बिटवीन लीस्ट टू एलिमेंट्स इन ईच कॉलम एंड इन ईच रो, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का। सो लोवेस्ट एलिमेंट इज दिस कॉलम इज 1 एंड द नेक्स्ट वन इज 7, तो 1 और 7 का डिफरेंस हो जाएगा 6। लोवेस्ट एलिमेंट इन दिस कॉलम वाइज आपने कर लिया, अब रो वाइज करेंगे। रो वाइज लोवेस्ट एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर रो इज 2 एंड हियर 3, लास्ट दो जो है उनका डिफरेंस 1। लोवेस्ट एलिमेंट इन दिस इज 0 एंड नेक्स्ट वन इज 1, तो दोनों का डिफरेंस 1। लोवेस्ट एलिमेंट इन दिस रो इज 5 एंड नेक्स्ट वन इज 8, तो दोनों का डिफरेंस 3। लोवेस्ट एलिमेंट जो रहेंगे लास्ट टू एलिमेंट, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। आफ्टर जब आपको डिफरेंस मिल गया तो इन डिफरेंस में से हाईएस्ट डिफरेंस वाली रो या कॉलम को आप टिक कर देंगे। सो हाईएस्ट डिफरेंस का जो है 1 1 3 6 5 3 1, हाईएस्ट इज 6, तो इसको आप टिक कर देंगे। और इसमें से फिर हम लोग इस वाले जो भी कॉलम या रो आपने टिक किया है उस कॉलम या रो की सबसे लोवेस्ट वैल्यू ढूंढेंगे और उसकी जो भी डिमांड हो उसको सबसे पहले फुलफिल करेंगे। सो इस पर्टिकुलर कॉलम में लोवेस्ट वैल्यू है आपका 1, इसका डिमांड कितना है, तो डिमांड इस साइड रहता है आपका और सप्लाई किस तरफ रहता है, तो इसका डिमांड कितना है 2 का, 2 एलिमेंट चाहिए इसको, 2 आइटम्स का, और हमारे पास सप्लाई कितनी अवेलेबल है 1, तो हम चाह के भी इसको 2 नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास सप्लाई सिर्फ 1 अवेलेबल है, तो इसको 1 दे देंगे। अब इस पर्टिकुलर कॉलम की डिमांड 2 की थी जिसमें से आपने 1 यहाँ दे दिया है, तो अब अगली बार इस कॉलम में मैं 1 या तो 9 में या तो 7 में और अलोकेट कर सकता हूँ। बट रो वाइज अगर आप चेक करें तो जो 1 का था मेरे पास वो 1 ऑलरेडी इसमें दे दिया हूं, तो ये आप किसी भी रो के एलिमेंट में ले जा सकता। तो जब ये सप्लाई खत्म हो जाती है तो उस रो को हम लोग कट कर देते हैं और जब डिमांड खत्म हो जाती है तो उस कॉलम को कट कर देते हैं, सो दैट हम लोग किसी अदर एलिमेंट में कुछ भी एलोकेशन उस रो या उस कॉलम में ना कर पाए। अगेन फिर डिफरेंस निकालना चालू करेंगे। तो लीस्ट एलिमेंट इज 2, नेक्स्ट वन इज 5, डिफरेंस इज 3। Least element is 3, next one is 8, difference is 5. Least element is 11, next one is 15, difference is 4. Least element is 7, next one is 9, difference is 2. Least element is 2, next one is 3, difference will be 1. ये वाला रो आपका कट हो गया, यहाँ नहीं निकालेंगे। Next, least element is 5 and next one is 8, difference is 3. Least 2 elements का difference निकालेंगे। Again, find out the highest value. 3, 5, 4, 2, 3, 1. The highest value is 5. So select this column. इस कॉलम में सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 0, बट वो ऑलरेडी कट चुका है, तो लोवेस्ट वैल्यू आपकी है बची 3। इसकी जितनी भी डिमांड है वो फुलफिल कर दी है, तो इसकी डिमांड कितने की है 5 की। क्या मैं दे सकता हूँ, तो बिल्कुल, क्योंकि सप्लाई आपके पास 6 अवेलेबल है, अगर ये 5 का डिमांड कर रहा है तो बिल्कुल दे सकते हो। तो इसकी पूरी डिमांड फुलफिल कर देंगे और पूरा 5 दे देंगे। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलम की डिमांड 5 हो सकती थी एट द मैक्स और वो 5 आपने ऑलरेडी दे दिया है यहाँ पे, तो अब आप किसी भी अदर एलिमेंट को कुछ भी चीज एलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में ये डिमांड खत्म होने के कारण आप इस कॉलम को कट कर देंगे। अगेन फाइंड आउट द डिफरेंस। 2, 5, 3 ये कट हो गया। 11, 15 डिफरेंस 4, 7, 9 डिफरेंस 2, 2 और 7 डिफरेंस 5 कट हो चुका है। 5 एंड 9 डिफरेंस इज 4। चेक कीजिए, हाईएस्ट 3, 4, 2, 4, 5, हाईएस्ट इज 5, तो टिक कर दीजिए ये वाला रो। टिक करने के बाद अब इस रो का लोवेस्ट एलिमेंट दैट इज 2, इसकी जितनी भी डिमांड हो फुलफिल करेंगे। इसकी डिमांड कितने की है 7 की। क्या मैं इसको 7 दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि इस वाले में 6 की सप्लाई थी, ऑलरेडी आपने 5 दे दिया है। अब यहाँ पे सप्लाई कितना बचा है, सिर्फ 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मैं क्या दे सकता हूँ, सिर्फ 1 दे सकता हूँ। तो डिमांड अगर इस कॉलम की 1 यहाँ दे दिया तो अगली डिमांड इस कॉलम की 6 बची,
और ये वाला जो आपका 5 यहाँ दे दिया आपने, एक यहाँ पे दे दिया, तो पूरा 6 अलोकेट हो गया यहाँ का, तो ये पूरा का पूरा फिनिश हो गया। तो ये भी कट कर देंगे, क्योंकि 6 आपके पास सप्लाई थी, 5 आपने यहाँ दे दिया, 1 यहाँ दे दिया, तो टोटल 6 सप्लाई खत्म हो गई। सप्लाई खत्म तो आप रो को कट कर देंगे, डिमांड खत्म तो कॉलम को कट कर देंगे। अब आपके पास सिर्फ 3 एलिमेंट बचे, 5, 15 एंड 9। अब हम लोग डिफरेंस नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि डिफरेंस के लिए 2 एलिमेंट चाहिए मिनिमम। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन लोग की डिमांड को फुलफिल कर देंगे, क्योंकि ये बैलेंस प्रॉब्लम है, सप्लाई इक्वल टू डिमांड दोनों इक्वल है। तो 6 यहाँ पे बचा हुआ है, तो कोई चारा नहीं, हमारे पास कोई अदर एलिमेंट नहीं है, तो 6 ये है जो इसी को अलोकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो इस कॉलम में और कोई अदर एलिमेंट नहीं बचा है, सब कट चुके हैं, तो 3 इसको देना पड़ेगा, और 1 जो बचा है वो इसको देना पड़ेगा। अगर आप चेक करें तो 6 + 3 + 1 टोटल 6 + 3 9, 9 + 1 10, टोटल 10 की सप्लाई हमारे पास अवेलेबल थी, और वो आपने दे दिया। यहाँ पे डिमांड भी पूरी खत्म, 6 इसको देने के बाद, 3 इसको देने के बाद, और 1 इसको देने के बाद, तो ये पूरा सप्लाई डिमांड फिनिश हो गया। अब हम लोग निकालते हैं इसकी कॉस्ट कितनी हुई ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होता है, दिस 2 × 1, 3 × 5, 1 × 1, 9 × 1, 15 × 3, 5 × 6। वो क्या बता रहा है, ये 2 रुपीस कॉस्ट एक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगता है इस रूट से, और आप कितना प्रोडक्ट भेज रहे हो, एक, तो टोटल कॉस्ट लगेगी 2 × 1। इस रूट से भेजने के लिए आपको 3 रुपीस कॉस्ट पर प्रोडक्ट आती है, और आप 5 प्रोडक्ट भेज रहे हो, तो कितना लगेगा, 5 × 3। एक प्रोडक्ट के लिए 3 रुपीस है, और आप भेज रहे हो 5 प्रोडक्ट्स, तो 5 × 3 टोटल 15 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप करेंगे, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2 + 1, 2 × 1, 3 × 5 प्लस 1 × 1 प्लस 5 × 6 प्लस 15 × 3 प्लस 9 × 1, तो सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2, 15, 17, 17 एंड 1, 18, 18 और ये 30, 30, 48, 48 और 48 और 45, ये हो गया आपका 93, 93 और 9 हो गया 102। तो टोटल आपका कॉस्ट मिला 102। अगर ये क्वेश्चन में बोलता है कि सारी जो कॉस्ट दिया हुआ वो थाउजेंड्स में है, तो आगे लगा दीजिएगा 0, और अगर बोला कि हंड्रेड्स में है तो 100 लगा दीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया सारे के सारे हंड्रेड्स में, मतलब 2 का मतलब है 200, 3 का मतलब 300, तो आप इसके आगे into 100 करके टोटल निकाल सकते हैं। 10,200 रुपीज इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ये पूरे सिस्टम के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जहाँ पे हमारे ये कंपनीज हैं जो सप्लायर्स हैं, वो 6, 1 और 10 प्रोडक्ट बना रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को 7, 5, 3 और 2 का डिमांड फुलफिल करना है। तो ये था हमारा वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या ये कॉस्ट और मिनिमाइज हो सकती है क्या। अगर आप इस कॉस्ट को और मिनिमाइज कर सकते हैं 10,200 से, अगर आप 10,100, 10,150 या 10,000 तक ला सकते हैं, तो और अच्छा सॉल्यूशन हमको मिल सकता है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं मोदी मेथड कि एग्जिस्टिंग में हम लोग कुछ और चेंजेस ला करके इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं ये देखते हैं। ये सॉल्यूशन अगर ऑप्टिमल है तो यहीं रुक जाएंगे, और ऑप्टिमल नहीं है तो हम लोग और आगे जाएंगे। तो चलिए मोदी मेथड में वापस आ रहा हूं मैं। सो मोदी मेथड का फर्स्ट स्टेप, वो सारी सेल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए जो सेल्स में आपने एलोकेशन किया है, और बाकी सबको हटा दीजिए। वो एलिमेंट रखिए जहां आपने एलोकेशन किया है, बाकी सबको हटा दीजिए। वॉवल से लास्ट में इसको सॉल्व कर लिया हम लोग, तो वॉवल से जहां जहां एलोकेशन हुआ है सिर्फ वो रखिए, जैसे कि 2 रखूंगा मैं, 3 रखूंगा, 1 रखूंगा, 15, 9 और 5, और बाकी सारे कॉस्ट को हटा दीजिए और सारे चीज को वहां से डिलीट कर दीजिए। तो एक नया बना लेते हैं यहाँ पे टेबल। हमने कहां कहां एलोकेशन किया था, इस सेल में एलोकेशन हुआ था 2 वाले में, 3 वाले सेल में एलोकेशन हुआ था, यहाँ पे हुआ था 5 वाले में, एक 15 वाले में एलोकेशन किया था आपने, 9 वाले में किया था, और यहाँ 1 वाले में किया था। बस यही पे आपके टोटल एलोकेशन थे जिसको आपने रखा। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करते हैं, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। हम लोग चेक करते हैं कि भाई ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम लोग इसको एक स्टेप आगे जाते हैं मोदी मेथड से। अगला स्टेप मोदी मेथड का बोलता है कि हम लोग इसको तीनों रो को कुछ नाम दे दीजिए, U1, U2, U3, इस टाइप का कुछ दे दीजिए, और सारे कॉलम को नए वेरिएबल V1, V2, V3 और V4 से रिप्रेजेंट कर दीजिए।
तो सारे कॉलम्स को नाम दे दिया v1 v2 v3 v4 और रोज को दे दिया u1 u2 u3 u4। कौन कौन से डेटा रखा, जो जो एलोकेट है ऑलरेडी वो, बाकी सबको मैंने हटा दिया। तो अब इनको मिला करके इक्वेशंस बनाएंगे हम लोग। तो इक्वेशंस कैसे बनेगी देखिएगा, u1 plus v1 is equal to 2, u1 plus v2 is equal to 3, u2 plus v4 जहां पे इंटरसेक्ट आ रहा है u2 plus v4 is equal to 1, u3 plus v1 is equal to 5, u3 plus v3 is equal to 15 और u3 plus v4 is equal to 9। हाँ, तो हम लोग को इक्वेशंस बनाना है यहाँ पे। u1 plus v1 is equal to 2, u1 plus v2 is equal to 3, similarly u2 plus v4 is equal to 1, u3 plus v1 is equal to 5, u3 plus v3 is equal to 15 and u3 plus v4 is equal to 9। जस्ट आप इंटरसेक्शंस देखेंगे कहां कहां पे हो रहा है। तो एक इक्वेशन यहां से मिली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 से इक्वेशंस आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप एज्यूम करेंगे कोई भी एक वैल्यू को एज अ जीरो। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में v1 इज इक्वल टू 0 लेकर के चलते हैं, तो हम भी वही लेके चल रहे हैं। तो एज्यूम v1 is equal to 0 and find out the values of all other parameters, all other variables like u1 u2 u3 u4, u1 u2 u3 and v2 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 v3 v4 सबकी वैल्यूज को निकालना है। और आपने एक एज्यूम किया कि v1 is equal to 0 है। तो v1 अगर 0 हुआ तो u1 क्या हो जाएगा, if v1 is 0 तो u1 भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर v1 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो v1 is equal to 0 तो u1 is equal to 2 मिल गया, ठीक है। फिर u1 की वैल्यू अगर 2 होगी यहाँ पे तो v2 क्या होगा, तो 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 3 माइनस 2 हो जाएगा तो v2 कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। u1 की वैल्यू 2 यहाँ से लिया आपने, 2 यहाँ पुट किया, उसको इधर ट्रांसफर किया तो 3 माइनस 2 हो गया तो v2 is equal to 1 मिल गया। सिमिलरली u2 की वैल्यू नहीं पता है, v4 की वैल्यू नहीं पता है, छोड़ दीजिए, अगली इक्वेशन में आइए। u3 की वैल्यू नहीं मालूम है, v1 की वैल्यू पता है, v1 आपने क्या माना है 0, तो v1 is equal to 0 तो u3 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमको क्या क्या मालूम है, v1 पता है, u1 पता है, v2 पता चल गया और u3 पता चल गया, ठीक। u3 की वैल्यू 5 है, यहां पुट कर दीजिए तो v3 क्या मिलेगा 10 मिल जाएगा। ये 5 को आप उधर ले जाइए तो 15 माइनस 5 हो जाएगा तो 10 मिल जाएगा आपको। अब u3 अगेन मालूम है, u3 की वैल्यू 5 है तो v4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 5 रख दिया तो 5 इधर जाएगा तो 9 माइनस 5 4 मिल जाएगा। अब आपको क्या सारी वैल्यूज मिल गई, u1 u2 नहीं मिला है ये, तो v4 की वैल्यू तो यहां से पता चल गई, v4 की वैल्यू 4 यहां पुट कर दीजिए तो u2 क्या मिल जाएगा -3, v4 की वैल्यू यहां से यहां 4 पुट कर दिया तो 4 इधर जाएगा तो 1 माइनस 4 -3 हो जाएगा तो u2 की वैल्यू -3। अब आपको u1 u2 u3 मिल गया, v1 v2 v3 v4 सारी वैल्यूज मिल गई है अब हम लोग को। अब हम लोग इस वैल्यूज को ले जाएंगे और यहाँ पर पुट करेंगे इसकी जगह पे जहां जहां पे रखना था, तो पुट कर देते हैं। स्टेप वाइज बहुत ध्यान से चलिएगा, कहीं पे भी कोई स्टेप आपका मिस नहीं होना चाहिए, काफी लंबा सा स्टेप है। सो u1 u2 u3 पुट कर रहा हूं यहाँ पे वैल्यू, u1 की वैल्यू 2, u2 की वैल्यू -3, u3 की वैल्यू 5, v1 is 0, v2 is 1, v3 is 10 and v4 is 4। सारी वैल्यूज आपने नोट डाउन कर लिया। सारी वैल्यूज नोट डाउन करने के बाद हमको क्या करना है, जितने भी अलोकेटेड सेल है वो छोड़ दीजिए और नॉन अलोकेटेड सेल में आ जाइए।
जितने भी अलोकेटेड सेल हैं उनको छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए। अब आ जाइए नॉन अलोकेटेड सेल में, तो इसको हटा दे रहा हूं मैं। नॉन अलोकेटेड सेल की वैल्यूज निकालना है, ये सब हटा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए डॉट, यहाँ भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, इसमें भी डॉट, इसमें भी डॉट और इसमें भी डॉट। ठीक है, अब जो सेल ब्लैंक पर बचे हुए हैं उसमें आप लोग वैल्यूज निकालिए। कैसे निकालेंगे? 2 + 10, 2 + 10 क्या मिलेगा यहाँ पे? 12। 2 + 4 जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 + 4 क्या मिलेगा यहाँ पे? 6। -3 और 0 -3, -3 + 1 -2, -3 + 10 7 और 5 + 1 6। सो जितने भी आपने अलोकेटेड सेल थे वहां पे डॉट लगा दिया और नॉन अलोकेटेड सेल की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? ये जो वैल्यूज हैं इनको ओरिजिनल जो मैट्रिक्स था आपका उस मैट्रिक्स से माइनस करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ये जो नॉन अलोकेटेड सेल की वैल्यूज निकाला है इसको आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स से माइनस करना है। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था? एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सपोज ये मैट्रिक्स Y मैट्रिक्स है, मान लीजिए Y मैट्रिक्स है और ओरिजिनल जो क्वेश्चन में दिया था वो मैट्रिक्स X मैट्रिक्स था, तो अब आपको X - Y परफॉर्म करना है। ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया था 2 3 11 7 1 0 6 1 और 5 8 15 9। तो हमको क्या करना है? एक नया मैट्रिक्स निकालना है, Z = X - Y। अगर ये मैट्रिक्स Y है और ये मैट्रिक्स X है तो हमको एक नया मैट्रिक्स निकालना है, Z = X - Y। उसमें कहां-कहां की वैल्यू माइनस करोगे? सिर्फ जो आपने यहाँ पे निकाली है वो वाली वैल्यू, बाकी एलिमेंट्स को टच नहीं करना है। मींस जो जो डॉट लगा है वहां के एलिमेंट्स को टच नहीं करना है, सिर्फ यहीं की वैल्यूज को आपको चेंज करना है। तो ये डॉट डॉट चाहे तो इसमें लगा दीजिए और फिर उसके बाद इसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये मैट्रिक्स निकालने के बाद उसको माइनस करना है, तो Z = X - 1 नया X - Y एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो नया मैट्रिक्स मैं बना रहा हूं। देखिए क्या क्या होगा। ये डॉट था तो यहाँ पे भी रहने दीजिए, डॉट छोड़ दीजिए। इसमें क्या करना है? ये वाला मैट्रिक्स X - Y करना है। 11 - 12 क्या मिलेगा? -1। 7 - 6 1 मिलेगा। 1 - 3 और -3 तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 1 -3 तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 4 बन जाएगा। 0 -2 तो ये भी +2 बन जाएगा। 6 -7 -1 बन जाएगा। और यहाँ पे डॉट था, यहाँ भी डॉट कर दीजिए। यहाँ पे डॉट था, इसको भी डॉट कर दीजिए। ये वाले में डॉट था, यहाँ भी डॉट कर दीजिए। ये वाले में डॉट था, इसको भी डॉट कर दीजिए। नहीं, हाँ 6 तो यहाँ पे 8 - 6 2। यहां तक हम लोग निकाल करके चेक करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स अब आपको फाइनल मिल रहा है, इस मैट्रिक्स में अगर कोई भी निगेटिव वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब जो आपने सॉल्यूशन पहले निकाला था वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। उससे भी कोई कम कॉस्ट का ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। मतलब जो 10,200 आपने कॉस्ट निकाली है वो मिनिमम कॉस्ट नहीं है, उससे भी कम कॉस्ट का कुछ एलोकेशन किया जा सकता है अगर इसमें निगेटिव मिलता है तो हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू वाला जो सेल होता है उसमें हम लोग कुछ एलोकेशन करना चाहते हैं इस केस में, और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए अब एलोकेशन कैसे होता है।
अब सॉल्यूशन तो पता चल गया कि हमारा फिजिबल नहीं है, मींस हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, कुछ ना कुछ हमको सॉल्यूशन में चेंजेस करना पड़ेगा, ये तो क्लियर हो गया। तो अब क्या चेंजेस करेंगे, तो इनमें से अब जो हाईएस्ट जो माइनस निगेटिव वाली वैल्यू वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा निगेटिव वाली वैल्यू तो दो ही है, -1 -1, तो रैंडमली आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। और 3 डॉट और इस -1 को मिलाते हुए एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो देखिए कहां से बन सकता है, ये वाला 3 डॉट को मिलाना है, डॉट से आप टर्न ले सकते हो 90 डिग्री। ये -1 क्या शो कर रहा है कि इस सेल में आपको कुछ अलोकेशन करना था, आपने यहाँ पे अलोकेशन नहीं किया है, आपको इस सेल में कुछ ना कुछ अलोकेशन करना था, तो आपको बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान होगा या आपने वॉगल से सॉल्व किया है तो उसका अगर ध्यान होगा, तो इस कॉलम में आपने यहाँ पे एक अलोकेशन किया था 2 वाले में, यहाँ पे आपने एक अलोकेशन किया था ऑलरेडी। सो अगर आपको वो वाला नहीं चाहिए, वो अलोकेशन हटाना है, तो ये यहाँ पे एक अलोकेशन देना है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक अलोकेशन हटाना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया रखे हुए हो तो एक बार चेक कीजिएगा, वॉगल्स मेथड जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे एक 2 करके एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट, और उसमें हमने कितना अलोकेट किया था, क्वेश्चन में लिख ही देता हूँ, लोकेशन भी लिख देता हूँ, सो दैट आपको इजी हो जाए। 1 5, इसमें अलोकेशन हुआ था 1, इसमें अलोकेशन हुआ था 5, इसमें अलोकेशन हुआ था 1, इसमें था 6, इसमें था 3, इसमें था 1। ये एलोकेशंस थे उस क्वेश्चन में हम लोग। तो आपको क्या बोल रहा है ये, इसमें नहीं था भाई, इसमें था। आपको क्या बोल रहा है, -1 वाले मतलब ये दोनों जो सेल हैं, इन दोनों सेल में आपको कुछ ना कुछ एलोकेशन करना था जो आपने नहीं किया है। तो अगर ये -2 मिलता तो इसी को लेते कंफर्म, लेकिन दोनों -1 है तो रैंडमली आप कुछ भी ले सकते। तो इसका मतलब इस सेल में आपको एक एलोकेशन करना था। सप्लाई कितनी थी, इसकी 6 है, इसकी 1 है, इसकी 10 है, ठीक है। डिमांड भी आप लोग देख लीजिए 7532, 7532 ये डिमांड है अपनी, है ना। तो अगर मैं इस कॉलम में एक एलोकेशन करता हूं तो कहीं ना कहीं से एक एलोकेशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एलोकेशन यहाँ पे 6 है और 6 से ज्यादा मैं एलोकेट नहीं कर सकता। तो किसकी कम करूंगा, तो आप जहां पे भी आप ऐसा पूरा स्क्वायर बना सके तो उस हिसाब से ध्यान दीजिएगा। 3 डॉट्स और जिस सेल में आप आ रहे हो पूरा सर्कुलेट होकर के वहां पहुंच पा रहे हो, तो फिर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इस सेल से अगर मैं मुड़ता ऐसे करके यहाँ से, तो इधर नीचे में कहीं पे भी डॉट नहीं है, तो वापस नहीं आ पाता अपनी जगह पे। तो एक तरीका बस ये दिखा, अगर इस सेल को सेलेक्ट करता तो बाजू में डॉट है, इधर डॉट है, इधर डॉट है, और ये तो यहीं पे सर्कुलेट होकर के वापस आ जाता। तो ऐसा सेलेक्ट करना है जहां पे 3 डॉट्स हो और 90 डिग्री पे आपको मुड़ करके वापस अपनी पोजीशन पे आना है। इसका मतलब यहाँ पे आप अलोकेट कर सकते हो और यहाँ से आप अलोकेशन छीन सकते हो, वापस ले सकते हो। तो इसका अलोकेशन कितना किया था मैंने, एक किया था, तो ये एक अलोकेशन निकाल करके मैं इसको दे सकता हूँ, ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे एलोकेशन में ऐड करूंगा तो ऑब्वियस है यहाँ से एलोकेशन आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे वो ऐड करना पड़ेगा और यहाँ से वो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जहाँ पे आप दे रहे हो वहां ऐड होगा तो इसी रो में सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से कम हो गया तो यहाँ ऐड होगा, फिर यहाँ सब्सट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि इस रो की एक डिमांड आपने कम कर दी, तो एक कहीं ना कहीं देना पड़ेगा ना, यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। फिर यहाँ कितना कितना 1 1। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आप एक एलोकेशन दीजिए, इससे एलोकेशन -1 कर लीजिए, इसमें एलोकेशन एक बढ़ा दीजिए और ये वाले से एलोकेशन एक कम कर दीजिए। तो 1 यहाँ पे दीजिए, यहां से 1 माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 1 फिर ऐड कर दीजिए और यहाँ पे 1 माइनस कर लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो तो यहाँ से एक माइनस करोगे तो कॉलम भी बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो और यहाँ से माइनस करोगे तो रो भी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे आपने माइनस किया है उसको यहाँ आपने बढ़ा दिया तो ये कॉलम भी बैलेंस हो जाएगा और फाइनल आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन आप क्या होगा, अगेन इसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट देखते हैं कि 10,200 से कम हुई क्या कॉस्ट। तो देखिए 3 into 5 15 plus 11 into 1 is 11, 1 into 1 is 1 plus 5 into 7 is 35 plus 15 into 2 is 30 plus 9 into 1
इज 9। सम करते हैं सबको। 30 plus 9 is 39, 39 and 1 40, 40 and 30 हो गया आपका 70, 70 and 5 75, 75 और 5 80, 80 और ये 90, 90 और ये 100 और 1, तो ये मिला आपको 101। और अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, ये आपको 101 मिला है, और अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे हंड्रेड्स में तो यू विल गेट 10,100 रुपीज। इसका मतलब अगर आप ये अलोकेशन लेके चलते तो आप 100 जो